तो फ्रेंड्स, आज का यूजफुल वर्ब है एक्सेप्ट, जिसका मतलब होता है स्वीकार करना। टू गिव कंसेंट टू रिसीव समथिंग विच इज बीइंग ऑफर्ड टू यू। इसका एक मतलब ये है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए सहमति देना जो आपको भेंट की जा रही है। कहने का मतलब कि सामने से आपको कुछ ऑफर किया जा रहा है, कुछ भेंट किया जा रहा है, और आपने उसको रिसीव करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति जो दी, उसे कहते हैं एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। एग्जाम्पल देखते हैं। He accepted the post of principal offered to him at the school. उन्होंने स्कूल में उन्हें दिए गए प्रधानाचार्य के पद को स्वीकार कर लिया। स्कूल की तरफ से उन्हें प्रिंसिपल की पोजीशन ऑफर की गई थी, प्रधानाचार्य का पद ऑफर किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, पेशकश किया गया था, जिसको कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो इसी को कहते हैं एक्सेप्टेड। शी एक्सेप्टेड द टेडी बेयर एज हर बर्थडे गिफ्ट। किसी लड़की को टेडी बेयर बर्थडे गिफ्ट में पेश किया गया था, दिया गया था। उसके पेरेंट्स ने दिया होगा, भाई ने दिया होगा, दोस्तों ने दिया होगा, किसी ने भी दिया होगा। तो उस लड़की ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसे स्वीकार कर लिया उस उपहार को। तो उसी एक्सेप्ट करने को, उसी स्वीकार करने को एक्सेप्टेड कहते हैं। उसने टेडी बेयर को अपने जन्मदिन के रूप में, उपहार के रूप में स्वीकार किया। दूसरा इसका मतलब है बिलीव और कम टू रिकॉग्नाइज अ प्रोपोजिशन एज वैलिड और करेक्ट। किसी प्रस्ताव को वैध या सही के रूप में विश्वास करना या पहचानना। कहने का मतलब कि कोई ऐसी बात जो आपके सामने रखी गई हो और आपने उसे वैध मान लिया, करेक्ट मान लिया कि हाँ भाई ये सही, वैलिड। एग्जाम्पल समझते हैं। इट इज एक्सेप्टेड दैट एजिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यह स्वीकार किया जा चुका है कि उम्र बढ़ना एक निरंतर प्रक्रिया है। यह हर किसी ने मान लिया है, सबको पता है कि उम्र का बढ़ना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन होता है, हर सेकंड होता है, हर मिनट होता है, हर घंटे होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को दिखाने के लिए एक्सेप्ट या उसके अलग अलग फॉर्म्स, एक्सेप्टेड या जो भी और दूसरा फॉर्म होगा वो यूज कर सकते हैं लोग। इट इज एक्सेप्टेड दैट वन हु हैज टेकन बर्थ विल डाई। यह स्वीकार किया जा चुका है कि जिसने जन्म लिया है वह एक दिन मरेगा भी। ये बात सबको पता है कि जिसने जन्म लिया है वो मरेगा भी। समाज में सबने इस बात को स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। आगे देखते हैं। तो हर वर्ब की तरह इस वर्ब के भी 5 फॉर्म हैं। बेस फॉर्म यानी V1 है एक्सेप्ट, V2 सिंपल पास्ट एक्सेप्टेड, V3 पास्ट पार्टिसिपल भी एक्सेप्टेड है, बट ये हैज और हैव के साथ यूज होगा। आगे हम एग्जांपल्स में देखेंगे। V4 है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो बेस फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लग गया। आईएनजी कब लगता है? तब जब काम की कंटिन्यूटी दिखानी हो कि हाँ भाई कोई काम अभी इन प्रोग्रेस है, अभी वो हो रहा है, वो काम कुछ ऐसा दिखाना हो, तो वहाँ पे वर्ब के बेसिक फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं। जो V5 फॉर्म है इसका, सिंपल प्रेजेंट वाला, वो है एक्सेप्ट्स। वर्ब का बेस फॉर्म प्लस एस। वर्ब का बेस फॉर्म एक्सेप्ट है, उसमें हमने एस ऐड कर दिया। तो ये सिंपल प्रेजेंट वाला फॉर्म हो गया। सिंपल प्रेजेंट कब यूज करते हैं? जब कोई काम अक्सर होता हो, हर दिन होता हो, उस तरह के कामों को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट वाला फॉर्म एक्सेप्ट यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। V1 जो बेस फॉर्म है एक्सेप्ट, उसके एग्जाम्पल्स। आई एक्सेप्ट योर अपॉलजी। मैं आपकी माफ़ी स्वीकार करता हूँ। अपॉलजी मतलब माफ़ी, स्वीकार करता हूँ, आई एक्सेप्ट। वी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट डिफीट। हम हार स्वीकार करने से इनकार करते हैं। रिफ्यूज मतलब इनकार करना, डिफीट मतलब हार। ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। उन्होंने सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अगेन रिफ्यूज मतलब इनकार करना, ट्रूथ हो गया अपना सच्चाई। गिव हर अ लिटिल टाइम टू एक्सेप्ट द आइडिया। उसे इस विचार को स्वीकार करने के लिए थोड़ा समय दें। दिव्या शुड एक्सेप्ट
द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर एक्शंस। दिव्या को अपने कार्यों की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, एक्सेप्ट, शुड एक्सेप्ट यानी स्वीकार करनी चाहिए। दिव्या एक नाउन है, तो नाउन के साथ भी हम इसे यूज कर सकते हैं इस तरह से। प्रोनाउंस के साथ भी यूज कर रहे हैं, आई, वी, ही, हर, तो इस तरह से सभी के साथ यूज होगा। जो इसका V2 फॉर्म है, सिंपल पास्ट वाला, एक्सेप्टेड, उसका एग्जांपल देखते हैं। विवेक एक्सेप्टेड द टीटी जॉब ऑफर्ड बाय द रेलवेज। विवेक ने रेलवे द्वारा दी गई टीटी की नौकरी स्वीकार कर ली। विवेक एक नाउन है, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार कर ली। आई ऑफर टू हेल्प एंड यू एक्सेप्टेड माई ऑफर। मैंने मदद की पेशकश की और आपने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ही एक्सेप्टेड द फूड ऑफर्ड बाय द स्वीट विलेजर्स। उन्होंने प्यारे ग्रामीणों द्वारा पेश किए गए भोजन को स्वीकार किया। शी प्रेड टू गॉड दैट हर एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड इन द इंजीनियरिंग कॉलेज। उसने भगवान से प्रार्थना की कि इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका आवेदन स्वीकार कर लिया जाए। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए एक चीज, ये सारे इंसिडेंट्स, ये सारी घटनाएं जो है वो पास्ट में हो चुकी हैं। विवेक ने जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, ये पास्ट की बात है। इसने ऑफर के लिए हेल्प के लिए ऑफर किया था, उसके ऑफर को एक्सेप्ट किया गया, ये भी पास्ट इवेंट है। ये किसी गांव में गया था, वहाँ पे ग्रामीणों ने इसे भोजन ऑफर किया, वो भी पास्ट इवेंट है। इसने एप्लीकेशन पास हो जाए इसके लिए प्रे किया, ये भी पास्ट इवेंट है। तो इस तरह के पास्ट इवेंट्स के लिए एक्सेप्टेड वाला फॉर्म लगाते हैं। जो इसका V3 फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल, वो भी एक्सेप्टेड है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था, हैज़ और हैव के साथ लगेगा, तो थोड़ा सा फर्क आ जाता है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं। देखते हैं। रोहित हैज़ एक्सेप्टेड द बैंक जॉब ऑफर्ड बाई SBI। रोहित ने SBI द्वारा दी गई बैंक की वो नौकरी स्वीकार कर ली है। पहले था कि स्वीकार कर ली, अभी कर ली है, बस ये है ऐड हुआ है हैज़ की वजह से। आई हैव एक्सेप्टेड टू हेल्प हिम विथ हिज कोचिंग फॉर SSB। मैंने SSB के लिए उनकी कोचिंग में उनकी मदद करना स्वीकार कर लिया है। अगेन हैव के लिए है आया। ही हैज़ एक्सेप्टेड द फूड ऑफर्ड बाय द स्वीट विलेजर्स। उन्होंने प्यारे ग्रामीणों द्वारा पेश किए गए भोजन को स्वीकार किया है। यहाँ है मिसिंग है, टाइपो एरर है। अब वो इसको मान के चलिए कि यहाँ पे होना चाहिए था है। शी हैज़ एक्सेप्टेड द SDM पोस्ट आफ्टर क्लियरिंग UPSC। उन्होंने यूपीएससी पास करने के बाद SDM का पद स्वीकार कर लिया है। तो हैज़ और हैव के लिए है आता है। जो V4 फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो ING ऐड करके बनता है बेस फॉर्म में। मैंने पहले बताया था, ING हम तभी ऐड करते हैं बेस फॉर्म में जब किसी काम की कंटिन्यूटी दिखानी हो कि हाँ वो काम अभी हो रहा है, इन प्रोग्रेस है। एग्जाम्पल देखते हैं। विद ग्रेट प्लेजर आई एम एक्सेप्टिंग योर जॉब ऑफर एज अ म्यूजिशियन। बहुत खुशी के साथ मैं एक संगीतकार के रूप में आपकी नौकरी की पेशकश स्वीकार कर रहा हूँ। तो ये अभी स्वीकार कर रहा है एट प्रेजेंट, इसलिए काम इन प्रोग्रेस है, तो इसलिए वर्ब के साथ ING का फॉर्म ऐड होगा। द चैलेंज इज वर्थ एक्सेप्टिंग। चुनौती स्वीकार करने लायक है। तो ये अभी कुछ ऐसा है जो अभी ये काम हो रहा है। द न्यू रेस्टोरेंट इज एक्सेप्टिंग क्रेडिट कार्ड्स। नया रेस्टोरेंट क्रेडिट कार्ड स्वीकार कर रहा है। वो पहले कर रहा था कि नहीं कर रहा था वो हमें नहीं पता, आगे करेगा कि नहीं करेगा नहीं पता, लेकिन अभी एट प्रेजेंट वो स्वीकार कर रहा है। तो वर्ब के साथ ING फॉर्म ऐड हो गया। आई हैव नो प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग द ट्रूथ। मुझे सच्चाई स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है। अभी एट प्रेजेंट उसको समस्या नहीं है, आगे होगा कि नहीं होगा वो पता नहीं। वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म है इसका, सिंपल प्रेजेंट वाला फॉर्म, वो है एक्सेप्ट्स। वर्ब के बेस फॉर्म के साथ एस ऐड हो गया है। ये हम तब यूज करते हैं जब कोई काम अक्सर हो रहा हो, जब हमें ये ऐसा दिखलाना हो। ही एक्सेप्ट्स द मैन ऑफ द मैच अवार्ड। उन्होंने मैन ऑफ द मैच पुरस्कार स्वीकार किया। डोमिनोज एक्सेप्ट्स ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट मोड्स। डोमिनोज सभी प्रकार के भुगतान मोड स्वीकार करता है।
अक्सर करता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम एक्सेप्ट यूज करते हैं। ही नेवर एक्सेप्ट्स ब्राइब्स ऑफर्ड टू हिम। वह कभी भी रिश्वत की पेशकश स्वीकार नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे क्लियर कट है कि ये ऐसा काम है जो वो हमेशा करता है, कभी भी कोई उसको रिश्वत दे तो उस ऑफर को वह स्वीकार नहीं करता है। इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट वाला फॉर्म यूज होगा, वर्ब प्लस एस। हमेशा एस लगा के नहीं बनता है, अलग अलग वर्ड्स के साथ अलग अलग फार्मूला है। कहीं आई ई एस ऐड होता है, कहीं ई एस ऐड होता है, और कहीं सिर्फ एस के साथ ऐड होके बन जाता है सिंपल प्रेजेंट वाला फॉर्म। द केटरिंग कंपनी एक्सेप्ट्स बल्क ऑर्डर्स ऑल्सो। खान पान कंपनी थोक ऑर्डर भी स्वीकार करती है, यानी रेगुलर बेसिस पे करती है। थैंक्स दोस्तों, यही इतना था इस वर्ब के बारे में। वर्ब एक्सेप्ट हमारे दिनचर्या में हमेशा यूज करते हैं हम इसे, हम बोलचाल की भाषा में, लिखने में, पढ़ने में। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से गो थ्रू कीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।